साथ पुल से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस 20 फीट नीचे पुल से नीचे गिर गई है बस। आपको बता दें कि कई लोगों के हताहत होने की खबर है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, कई एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। ऊन थाने के इलाके में यह हादसा हुआ है। डोंगर गांव पुल से नीचे गिरी है बस और आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। पुल से नीचे गिर गई ये बस और आपको बता दें कि यात्रियों से भरी बस गिरी है। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों की अफरा तफरी का माहौल मौके पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो स्थिति है वो फिलहाल हलचल की देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर एक मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। पुल से 20 फीट नीचे ये बस गिर गई। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है खबर को लेकर? अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि ये प्राइवेट बस है और प्राइवेट बस खरगोन से इंदौर की ओर जा रही थी और डोगर गांव जो पुल है वहां पर अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी और फिलहाल बस के अंदर 50 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। हादसे के वक्त में इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कलेक्टर, एसपी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, विधायक जो वहाँ इस वक्त रवि जोशी जो क्षेत्र के वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों के द्वारा अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया था। जो लोग बस के नीचे की तरफ फंसे हुए हैं, अब क्रेन को बुलाकर उन बस को हटाकर मतलब क्रेन से बस को हटाया जाएगा और नीचे जो लोग फंसे उन्हें निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि बस की रफ्तार तेज थी और ठीक सामने एक कार को ओवरटेक करते समय ये बस अनियंत्रित होती है और उसके बाद सीधा जाके 20 फीट नीचे खाई में गिर जाती है। तो फिलहाल कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। कई लोग बस के नीचे फंसे हुए हैं। जब बस को क्रेन से हटाया जाएगा उस वक्त आंकड़ा सामने आ पाएगा या उस वक्त तमाम जानकारी सामने आ पाएगी कितने लोग बस की नीचे की तरफ फंसे हुए थे, क्योंकि बस एक तरफ का पुल का एक तरफ का हिस्सा तोड़ते हुए सीधा नीचे गिरती है और जिस तरफ लोग बैठे हुए तो उसमें कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू चल रहा है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इस बड़े हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। कई एम्बुलेंस और तमाम आसपास के जो प्रशासनिक अमले इस वक्त मौके पे हैं। आसपास के सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि तत्काल जो लोग घायल हुए उन्हें तत्काल अस्पताल भेजकर उनका बेहतर उपचार किया जा सके। लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है कि ये जो बस है ये बस इंदौर की ओर आ रही थी और 50 से ज्यादा जो यात्री हैं उस वक्त बस में सवार थे जब ये हादसा हुआ। जी मिथिलेश, क्या कोई स्पष्ट कारण इस वजह का बस का पुल से नीचे गिरने का सामने आ रहा है? और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए, जो 50 से ज्यादा लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, क्या उसमें बच्चे शामिल थे? इसमें बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग जो है इस हादसे में जो घायल हुए हर उम्र के लोग बस के अंदर सवार थे। और फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पुल के आसपास जिन्होंने इस हादसे को देखा है, उनके मुताबिक की ओवरटेक गाड़ी थी, कार को जो ओवरटेक करते समय ही ये पूरा हादसा हुआ है। तो बस की रफ्तार भी जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि बस की रफ्तार भी काफी तेज थी और बस ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हो जाती। ये प्रत्यक्षदर्शी है जो आसपास के लोग बता रहे हैं, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक है। अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना है क्योंकि आने वाले समय में सबको सारा मामला जांच का है कि आखिर बस की रफ्तार कितनी थी, हादसे की वजह कितना थी, हादसा किस वजह से हुआ। लेकिन डोगर गांव पुल से बस नीचे गिरी है। कई लोगों को गंभीर रूप से उन्हें चोट लगी है। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया है। जो बिल्कुल पास में जो अस्पताल है, सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी डॉक्टरों को वहां पर भेज दिया गया है कि समय रहते जो भी लोग वहां पहुंचे उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार उनका किया जा सके। कुछ जो गंभीर लोग घायल हुए उन्हें कुछ लोगों को खरगोन जो जिले का सरकारी अस्पताल वहां भी रेफर किया गया है। बिल्कुल मिथिलेश, जब पुल के ऊपर ये बस आई, यात्री बस, क्या वहां पर किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था? पूरा जो हादसा है वो डोगर गांव पुल का है और तस्वीर में भी दिख रहा है कि जो पिलर है, जो पुल का जो पिलर है उसे तोड़ते हुए, यानी बस उसे तोड़ते हुए नीचे जा गिरती है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जिस रूट से जिस तरफ इंदौर जा रही थी बस, उस वक्त उसकी रफ्तार ज्यादा थी और फिर से वही जो जानकारी तमाम लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पे मौजूद थे कि ओवरटेक करते समय ये पूरा हादसा हुआ है फिलहाल। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके द्वारा दी गई जानकारी है तो हादसे की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जो लोग बस के अंदर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। क्रेन की मदद से बस को हटाया भी जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अमला जो है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ में बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, जो आसपास के क्षेत्र के, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और शुरुआत में
ग्रामीणों के द्वारा ही जो लोग बस के ऊपरी हिस्सा में फंसे थे उन्हें निकाला गया, उनके सामान को निकाला गया और जो जिन्हें ज्यादा चोट लगी ग्रामीणों के द्वारा उन्हें ऊपर तक लेकर यानी ऊपर जो सड़क है वहां तक पहुंचाया गया, क्योंकि बस नीचे 20 फीट नीचे गिरी हुई है। वहां से जो लोग घायल हैं उन्हें नीचे से लेकर ऊपर तक जाना ये भी चैलेंजिंग है और इसके बीच में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त चलाया जा रहा है। बिल्कुल। मिथिलेश, अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? कितनी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई हैं? कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जो घायल हैं? करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अब तक अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और 20 के लगभग आसपास 20 के आसपास जो एम्बुलेंस है इस वक्त घटनास्थल मौजूद है। जो भी लोग निकल रहे हैं बस से जिन्हें चोट लगी है उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और कई लोगों को गंभीर चोट लगी है क्योंकि जो बस है वो 20 फीट नीचे खाई में गिरी है। बस की रफ्तार की भी जो जानकारी सामने आ रही है, बस की रफ्तार भी उस वक्त तेज थी। अब तमाम सब जांच के पहलू है कि बस का जो फिटनेस टेस्ट है वो आखिर कब हुआ था, परमिट टेस्ट जो बस का परमिट है वो लिया गया था कि नहीं लिया गया था, क्या ड्राइवर जो है, तमाम चीजों को लेकर जांच की बात कही जा रही है कि तमाम जो सवाल है जिसको लेकर सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं क्योंकि हादसा बड़ा हुआ है, उनकी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू चल रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और बस 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी है और उस वक्त उसमें 50 से ज्यादा यात्री मौजूद थे जो इंदौर की ओर जा रहे थे। क्या किसी के यहाँ पर गंभीर चोट लगने की आशंका जताई जा रही है? क्योंकि हालांकि यह हादसा बहुत ज़्यादा भीषण हुआ है, क्या किसी की हालत यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है? कितने ऐसे इसमें घायल हैं? बस की नीचे के जो हिस्सा है उस नीचे हिस्से में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। जो ऊपर की तरफ बैठे थे वो कांच तोड़कर जो नीचे बस गिरी कांच भी टूट गए थे, कुछ लोगों को पीछे का कांच भी तोड़ के बस को उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन जो नीचे की तरफ जिस तरफ से बस गिरी है नीचे की तरफ कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। बस को जब क्रेन से हटाया जाएगा नीचे कितने लोग फंसे हैं उसकी जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिर कितने लोगों की संख्या जो बस के नीचे तरफ फंसे हुए हैं और आखिर उनकी उस वक्त की स्थिति क्या है। फिलहाल ऊपर के जो बस के ऊपरी हिस्से में जो लोग थे उन्हें निकाल लिया गया और जब ऊपर से जिन्हें निकाला गया उन्हें भी गंभीर चोट आई है। तो क्रेन की मदद से जब बस के नीचे हिस्से को यानी बस को जब पलटा जाएगा दूसरी तरफ से जहाँ पे बस गिरी है तो कई लोगों की जो फंसे होने की जानकारी सामने आ रही हो वो सब कुछ स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल। क्या इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हुए हैं मिथिलेश? फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आई है कि इसमें ड्राइवर जो है, कंडक्टर को चोट लगी है, ड्राइवर की अभी स्थिति सामने नहीं आ पाई कि आखिर बस कौन चला रहा था। लेकिन बस जिस ट्रेवल्स की है उससे तमाम जानकारी ली जा रही है। बस कितने बजे जो खरगोन है वहां से निकली थी, तमाम जगह की जानकारी भी जुटाई जा रही है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासनिक अमला है, वो इस वक्त एक बड़े रेस्क्यू के साथ जुटा हुआ है क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाल कर और उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट देना है, बेहतर उनका उपचार हो सके। तो फिलहाल ग्रामीणों के साथ में इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला है जो एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में इसमें जुटा हुआ है। बिल्कुल। अब आगे की क्या यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी? किस तरीके से जांच की जाएगी? क्योंकि भीषण हादसा हुआ है और अगर इसमें किसी की जान चली जाती है, किसी की हालत गंभीर बनी हुई होती है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर ड्राइवर के ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या उसके पास लाइसेंस था? कुछ महीने पहले की मैं आपको इस हादसे की जानकारी देना चाहूंगा। कुछ महीने पहले इंदौर से महाराष्ट्र की ओर बस जा रही थी और खलघाट जो पुल है वो अनियंत्रित होकर और वो हादसे में भी ओवरटेक की जो वजह सामने आई थी कि एक जो कार ओवरटेक करती है और बस की रफ्तार ज्यादा रही और अनियंत्रित होकर सीधा खलघाट ब्रिज से जाके नीचे गिर जाती है बस और उसमें भी कई लोगों की जान चली जाती है। और बस महाराष्ट्र डिपो की थी और तमाम उस वक्त सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त जांच की बात की जा रही थी और ये उस वक्त ही कहा गया था कि जो पुल है उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जाएगा, पुल पे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सीमित की जाएगी, उस पुल के ऊपर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें कही गई थी कि जो पुल है पुल के ऊपर साइन बोर्ड लगाकर जानकारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। हादसे जब होते हैं तो हादसे के बाद में कई सारे सवाल खड़े जो होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इन हादसों को रोकने के लिए इस प्रकार के एक्शन लिए जाएंगे, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवरों का जो टेस्टिंग है वो कराया जाएगा, फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। हादसों के बाद में तमाम प्रकार की बात कही जाती है लेकिन हादसों के कुछ दिन के बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं।
हादसे होते हैं, सवाल खड़े होते हैं, उस वक्त लिपा मोदी के नाम पर हमें ये कहा जा सकता है कि हादसों को ढकने के लिए उस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने के बाद स्थिति जस की तस बनी जाती है। और आज एक बार फिर से आज एक डोंगरगांव पुल से बस के नीचे गिरने की वजह से कई लोगों की जो जान है वो आफत है। कई लोग इस वक्त बस के नीचे की तरफ फंसे हुए हैं, कई लोगों को गंभीर चोट आई है। यानी हादसों से प्रशासन सबक नहीं लेता है। हादसों के बाद में कार्रवाई की बात की जाती है और कार्रवाई सिर्फ महीने या 1.5 महीने तक की होती है, जब तक ये खबरें मीडिया की सुर्खियों में होती है या जब तक सवाल खड़े किए जाते हैं। और जैसे ही सवाल खड़े करने बंद कर दिए जाते हैं उसके बाद हालात तस हो जाते हैं। बिल्कुल मिथिलेश, चूंकि मेरा सवाल भी यही था कि क्या यहाँ, चूंकि अक्सर ही हमने देखा है कि जब भी यात्री बस जब सड़क पर दौड़ती हैं तो वो काफी ज्यादा स्पीड में दौड़ती हैं। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि अगर वो स्पीड में रहते हैं तो ये हादसा हो सकता है, हादसे को न्योता दिया जाता है। और किसी तरीके का साइन बोर्ड भी कई बार रोड पर नहीं लगा होता है। तो क्या जिस पुल से ये बस नीचे गिरी है, क्या वहां पर किसी तरीके का साइन बोर्ड लगा हुआ था कि अगर इस पुल पर आप पहुंचते हैं तो आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी होगी? किसी प्रकार की कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया है, न किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निजी बस ट्रेवल्स के ड्राइवर होते हैं, निजी बस ट्रेवल्स की मनमानी होती है, सामने आती है। अक्सर इंदौर की अगर बात की जाए, इंदौर के कलघाट का हादसा सभी लोगों ने देखा कि उसमें कई लोगों की जान गई। इंदौर से खंडवा की तरफ जो सिंगल रूट है, अक्सर हर 2-4 महीने में बड़े हादसे की जानकारी सामने आती है। और वजह हर बार यही सामने आती कि बस की रफ्तार तेज थी, अनियंत्रित होकर बस दूसरी गाड़ी से टकरा गई या बस खाई में जा गिरी। और सवारियों को बैठाने के लिए जो होड़ होती है कि जल्द से जल्द वो अपने स्टॉप पे पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठा सके, उसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो काफी तेज रफ्तार में चलती है। यानी जो ट्रेवल्स मालिक हैं उनके तरफ से भी प्रेशर होता है कि आज इतने सवारी गाड़ी से पहुंचना चाहिए और इतनी सवारी से इतनी आमदनी होना चाहिए। और ट्रेवल्स बसों की मनमानी अक्सर सड़क पर देखने को मिलती है। कई बेगुनाह लोगों की, या हम ये कह सकते हैं कि कई बार सड़क हादसों में कई लोगों की हमने देखा है कि मौत हुई है और तमाम प्रकार की जानकारियां सामने आती है। बिल्कुल जानकारियां सामने आती हैं। मिथिलेश, आप बने रहिए।